हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे लेक्चर पर। तो लास्ट कुछ दिनों से मैं कैलकुलस के वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने अभी तक इंडिफिनिट इंटीग्रल तक मैंने लेक्चर बनाया है। फ्रॉम द फंक्शन से लेकर इंडिफिनिट इंटीग्रल तक मैंने लेक्चर बनाया है। और कुछ कुछ लेक्चर्स में मैंने फिजिक्स के प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं, जहाँ पे मैंने ये बताया है कि आप कैसे कैलकुलस का यूज़ आप फिजिक्स में कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज इस लेक्चर का मेन मोटो ये है कि जितना तक अभी मैंने अपने अपने चैनल में मैंने बताया है या मैंने आपको पढ़ाया है, उस सब टॉपिक का यूज़ हम कैसे फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज का फिजिक्स का टॉपिक यह रहेगा कि मोशन इन वन डिमेंशन। ठीक है, तो मोशन इन वन डिमेंशन का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और हम ये देखेंगे हाउ कैन वी यूज़ the concept of derivative, anti-derivatives or say limit function while solving the problem related to motion in one dimension. तो मोशन इन वन डिमेंशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये पता ही होगा कि मोशन इन वन डिमेंशन मीन्स इट इज़ ए मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो जब भी हम कोई मोशन को डिस्क्राइब करते हैं वी मस्ट चूज सम कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे हम सिंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज करेंगे। और इन अदर वर्ड, जैसे हमको व्हाट आर द डायनामिकल वेरिएबल्स रिलेटेड विद मोशन, जैसे पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एंड वी नो कि पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच में भी एक रिलेशन है। वी नो वेलोसिटी इज ए डेरिवेटिव ऑफ ए पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन इज ए डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम चलिए एक बाय वन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलस का यूज़, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा जैसे कर्व स्केचिंग, ये सब जो मैंने आपको लेक्चर में बताया, वो हम कैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, पहले मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ग्राफ ऑफ द पोजीशन एक्स वर्सेस टी। तो इस क्वेश्चन में मैंने कुछ ऑप्शन दिया है ए बी सी एंड डी, कि इन ग्राफ में से कौन सा हमारा पोजीशन वर्सेस टी टाइम का ग्राफ कहलाएगा। तो चलिए, जैसे हम फंक्शन का डेफिनेशन ऑलरेडी हम देखिए, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी, हमको पता है कि पोजीशन हम हमेशा टाइम के फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फंक्शन, तो फ्रॉम द फंक्शन का डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। फंक्शन का डेफिनेशन में हमने ये कहा कि फंक्शन इट इज़ ए रूल, मतलब हम एक रूल फॉलो करते हैं कि हम फंक्शन के डोमेन से अगर हम कोई भी वैल्यू चूज करें, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू देयर इज ए यूनिक वैल्यू असाइन टू द वैल्यू प्रेजेंट इन द डोमेन। और आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम फंक्शन को मशीन की तरह ट्रीट करें तो फॉर ईच इनपुट देयर इज ए यूनिक आउटपुट, मतलब हर एक वैल्यू के फंक्शन के डोमेन के अंदर हर एक वैल्यू के रेस्पेक्ट में आपको एक कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक आउटपुट मिलेगा। मतलब ये एक ही इनपुट के रेस्पेक्ट में आपको एक ही आउटपुट मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक सिंगल इनपुट के रेस्पेक्ट में आपको मल्टीपल आउटपुट मिल रहा है। तो अगर हम, और वो भी मैं मतलब अपने फंक्शन के लेक्चर पे मैंने ये भी बताया है कि नॉट एवरी ग्राफ इज ए ग्राफ ऑफ द फंक्शन, क्योंकि ये डेफिनेशन से ही रिलेटेड है। तो ग्राफ में अगर हम देखेंगे, सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चूज किया है और अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, तो जैसे यहाँ पे टी इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल, तो टी के यहाँ पे फंक्शन का अगर हम डोमेन देखेंगे, डोमेन मीन्स कि इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का किस रीजन में ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड से बिटवीन दिस, you can say between this region it is defined। तो within this region अगर मैं कोई भी एक पॉइंट चूज करूं और इफ आई ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो भी वैल्यू मैं डोमेन के अंदर से चूज करूंगा दैट इज द इनपुट टू माय फंक्शन। तो फ्रॉम दिस इनपुट देयर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए मोर देन वन आउटपुट इज देयर, सो दिस ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट द पोजिशन वर्सेस टी। सिमिलरली अगर इस ग्राफ में देखेंगे, तो इस ग्राफ में भी देखिए मैंने दो पॉइंट चूज किया, ये भी सोच लिया फंक्शन इज डिफाइंड ओवर दिस रीजन एंड इट इज द डोमेन इन दिस पिक्चर। तो इस डोमेन के अंदर हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये एक पॉइंट लिया, ये एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट में अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ हियर इन एट दिस पॉइंट देर इज ए सिंगल आउटपुट, हियर ऑल्सो एट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इनपुट देर इज ए सिंगल आउटपुट। और नो मैटर इस डोमेन के अंदर आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे चूज करिए, यू कैन ड्रॉ वर्टिकल लाइन, यू कैन चेक बाय ड्रॉइंग इट, यू विल सी फॉर ईच इनपुट देर इज ए corresponding one output. So this graph can be a graph of position versus t. Similarly this graph will not be, because अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया and there is more than one output, so this cannot be a graph of position versus t. Similarly this also, because यहाँ पे देखिए आपको more than two output आपको मिल रहा है, तो this also cannot represent the position versus t. अब फिजिकली इसका मतलब क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन तो हमने देख लिया, फिजिकली ये है मतलब है कि अगर आप सपोज सोचिए कि फर्स्ट ग्राफ आपका कोई पार्टिकल का पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो इस केस में क्या हो रहा है कि एट अ सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम यू आर गेटिंग मल्टीपल पोजीशन, सो दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपने कोई भी बॉडी को आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, तो उस बॉडी का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इन चार में से कौन सा रिप्रेजेंट मतलब एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे हमने फंक्शन का डेफिनेशन देखा, यहाँ पे देखिए एक सिंगल इवेंट ही घट रहा है कि हमने एक बॉडी को थ्रो किया और ड्यूरिंग मतलब उसी का हम मोशन स्टडी कर रहे हैं। तो एक सिंगल इवेंट में हम जो भी जैसे वेलोसिटी टी, तो बी एज ए टी हम यहाँ मतलब वेलोसिटी ऑलवेज बी ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखिए अगर हम फंक्शन का डेफिनेशन यूज़ करेंगे तो ये ग्राफ जो है ये ऐसे भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा वेलोसिटी वर्सेस टी, क्योंकि एक सिंगल इनपुट एक टाइम इंस्टेंट में आप बॉडी का दो वेलोसिटी आप नोटिस कर रहे हैं कि अगर आप ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे यू विल सी देयर इज ए वेलोसिटी, लेकिन बॉडी आपका कहाँ एक कैसे मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो ड्यूरिंग इट्स मोशन अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन एंड अगेन इट इज कमिंग बैक लाइक दिस, तो आपका इस पूरे मोशन में एक्चुअली क्या हो रहा है, पूरे मोशन में एक्चुअली टाइम तो इंक्रीजिंग है, तो एक सिंगल टाइम में इस बॉडी का दो वेलोसिटी होना मुश्किल है, क्योंकि ड्यूरिंग इट्स मोशन इसका टाइम आपका टाइम तो हमेशा ये चीज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग, टाइम आपका बढ़ रहा है। तो जैसे यहाँ से जब यहाँ पे मूव कर रहा है तो हो सकता है कि इसी पॉइंट में अगर हाइट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हो सकता है कि इसी पॉइंट में बॉडी माइट हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी माइट बी सेम, बट लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में बॉडी विल हैव डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी कंसीडर करेंगे तो देखेंगे डायरेक्शन भी इसका चेंज हो रहा है, क्योंकि जाते समय ऊपर और आते समय नीचे की तरह डायरेक्शन है। तो एनीवे तो यहाँ से हम देखेंगे ये इट कैनॉट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम, हम इसको फंक्शन के डेफिनेशन से हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अब बचा इन तीन में, तो इन तीन में अगर हमको देखेंगे तो हमको थोड़ा बहुत इसका इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा, मोशन रिलेटेड इक्वेशन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, तो जब भी हम कोई मोशन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमेशा दिमाग में रखिए फर्स्ट वी हैव टू चूज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे सिंस इट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन एज यू हैव थ्रोन द बॉल इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे पहले यहाँ पे हम वाई एक्सिस चूज करते हैं, और कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करने के बाद सपोज दिस इज माई एक्स एक्सिस बट माई मूवमेंट इज अलोंग वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करने के बाद हमें डायरेक्शन भी चूज करना होता है कि कौन सा डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है, कौन सा डायरेक्शन आपका नेगेटिव है। तो अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड आई हैव थ्रोन बॉल इन दिस डायरेक्शन, दिस रिप्रेजेंट बॉल, बॉल मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। और सिंस ये मोशन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो एज्यूमिंग देयर इज ओनली ए फोर्स प्रेजेंट, कि सपोज यहाँ पे जो फोर्स प्रेजेंट है वो हम ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एज्यूम करते हैं कि ओनली देयर इज ए ग्रेविटी एंड नो फ्रिक्शनल मतलब नो फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, नो अर्थ रोटेशनल का कोई हम कुछ भी इफेक्ट हम नहीं पकड़ रहे हैं, ओनली हम ग्रेविटी का इफेक्ट पकड़ रहे हैं। तो वी नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से अगर हमको ये भी पता है कि इफ़ वी आर वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस, अगर हम अर्थ सरफेस के बहुत पास ही हम रहे तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑल्सो नॉट चेंज। तो इफ इट इज नॉट चेंजिंग दैट मीन्स यहाँ पे हो गया हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इफ इट इज नॉट चेंजिंग तो यहाँ पे हमारा हम कह सकते हैं कि माई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज कांस्टेंट। तो यू आर एक्चुअली यहाँ पे जो मोशन हो रहा है इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर में मोशन हमारा हो रहा है। तो हमने ऑलरेडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, और आप जब बॉल आप ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो आपको बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी कैन नॉट बी जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो है तो बॉडी इज एट रेस्ट, तो बॉडी अपने आप से तो और ऊपर उठ के जाएगा नहीं, तो देयर मस्ट बी सम इनिशियल वेलोसिटी। तो सपोज आपका इनिशियल वेलोसिटी है यू, एंड फ्रॉम कांस्टेंट एक्सेलरेशन का अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो एट एनी टाइम v एज अ फंक्शन ऑफ t यू विल राइट u माइनस, एक्चुअली हम लिखते हैं u प्लस ए टी, लेकिन यहाँ पे देखिए जब भी आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे आपको ये चीज़ ख्याल रखना है कि वेदर योर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव या एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन, सिंस एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे क्या है
acceleration is equal to acceleration due to gravity, and the direction of gravity is downward, that is in the negative direction. So here you will choose a equal to minus g, so it will be u minus gt. तो इतना तक तो चलो हमने कांस्टेंट एक्सीलरेशन का हमने फॉर्मूला यूज़ किया। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जैसे मैंने बताया कि हमारे फंक्शन के लेक्चर पे ये लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेरी इजी। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमको एक्चुअली 2 पॉइंट की जरूरत है। तो आप फर्स्ट पॉइंट आप x इक्वल टू 0 चूज करिए, देन यू विल गेट 1 पॉइंट you can easily find by choosing x equal to 0, another point आप by choosing y equal to 0. तो similarly अब अगर देखेंगे यहाँ पे v इक्वल टू u माइनस जी टी, इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस जी टी प्लस यू। तो यहाँ पे देखिए माई स्लोप इज इक्वल टू माइनस जी एंड द वैल्यू ऑफ जी इज कॉन्स्टेंट, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस जी, माई स्लोप इज नेगेटिव, एंड तो यहाँ पे 2 पॉइंट हम निकाल सकते हैं कि t इक्वल टू 0 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v विल बी u एंड u इज पॉजिटिव बिकॉज इनिशियली जो आपने इनिशियल वेलोसिटी दिया इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन इज v इज पॉजिटिव एंड नाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। एक और हम कंडीशन पकड़ते हैं कि v इक्वल टू 0, दैट मीन्स t विल बी u बाई g। तो ये 2 पॉइंट मिलने के बाद हम आराम से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ विल बी लाइक दिस, v ऑफ t at t। तो इनिशियली एट t इक्वल टू 0 हमारा कोऑर्डिनेट क्या था v, हमारा v था u, और उसके बाद हमारा सिंस इट इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमने जो इक्वेशन देखा हमको इक्वेशन ये मिला कि माइनस जी टी प्लस यू, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन हमने फंक्शन के लेक्चर में देखा, इट इज सेम एज एम एक्स प्लस सी। तो दिस ये जो इक्वेशन है इट इज लिनियर इक्वेशन, मीन्स इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो द v वर्सेस t ग्राफ विल बी ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन, बट द स्लोप हियर इज नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव, हम एक पॉइंट हमको ये मिला, दूसरा पॉइंट हमको कहाँ मिलेगा, बिकॉज हमने एक और पॉइंट सॉल्व किया था t इक्वल टू यू बाई जी एट v इक्वल टू 0। So now see t is here positive because u is positive, g is positive, so 1 point will be here and now you just join this, ठीक है। So the answer will be ऑप्शन से अगर हम देखेंगे तो आंसर विल बी द ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 2017 जेईई मेन में आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है। तो यहाँ पे देखिए हमने फिर से फंक्शन के टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में, टाइप ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया लीनियर फंक्शन का। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ये है कि आपके पास एक टावर है, टावर का हाइट आपका 100 मीटर है और वहाँ से आपने एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया है। तो बॉडी को जो ड्रॉप कर दिया है, तो एट एनी टाइम t सेकंड, या ड्रॉपिंग टाइम को सोच लीजिए मैंने पकड़ा t इक्वल टू 0 इंस्टेंट में, t इक्वल टू 0 सेकंड में मैंने बॉडी को ड्रॉप किया है। तो एट एनी आफ्टर t इक्वल टू t सेकंड, ठीक है, द हाइट का इक्वेशन मैंने यहाँ पे गिवन है कि, और जो भी हाइट हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं दैट विल बी द हाइट अबव द ग्राउंड, मतलब हम ग्राउंड से मेजर कर रहे हैं 100 माइनस 4.9 टी स्क्वायर। हाउ फास्ट इज इट फॉलिंग 2 सेकंड आफ्टर इट इज ड्रॉप। तो यहाँ पे दिया है हाउ फास्ट। तो हाउ फास्ट एक्चुअली सिंस यहाँ पे मोशन हो रहा है अलोंग द, ये आपका सपोज इसका अगर हम पिक्चर ड्रॉ करें, सपोज दिस इज द हाइट ऑफ अ टावर, फ्रॉम हियर यू आर ड्रॉपिंग द बॉल, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड हो गया, दिस इज योर ग्राउंड, एंड जो भी आप टी सेकंड में सोच लीजिए इसका हाइट जो आप मेजर कर रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ टी, इट इज फ्रॉम द मेजरिंग, यू आर मेजरिंग फ्रॉम द ग्राउंड। तो टी सेकंड, और आपको जानना है कि आफ्टर मतलब फ्रॉम द ड्रॉपिंग टाइम, कि यहाँ पे था t इक्वल टू 0 सेकंड और t इक्वल टू 2 सेकंड में बॉल का, आपको बॉल कितना फास्ट बॉल ड्रॉप हो रहा था। तो फ्रॉम दिस एक्चुअली हाउ फास्ट, दैट मीन्स यू वांट टू मेजर द स्पीड। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली हमको स्पीड मेजर करना है, और सिंस द मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड हियर द बॉल इज नॉट चेंजिंग डायरेक्शन, तो हम यहाँ पे अगर वेलोसिटी एंड स्पीड, जैसे अगर हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में हम देखेंगे तो हम कहते हैं कि स्पीड इज द इंस्टेंट स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंट वेलोसिटी। और इंस्टेंट स्पीड अगर डायरेक्शन के ऊपर है कि यहाँ पे जैसे बॉल यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर सपोज इफ ए बॉल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एन एक्सिस, देन इन दैट केस इंस्टेंट स्पीड विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू द इंस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा तो उसका मैग्नीट्यूड और
वैल्यू सपोज यहाँ पे अगर मैं v इक्वल टू +5 मीटर पर सेकंड पकड़ूँ तो या इन दिस डायरेक्शन, तो स्पीड भी आपका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सेम, लेकिन इफ योर वेलोसिटी इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन देन स्पीड यू हैव टू टेक एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हम। तो हाउ फास्ट मीन्स हमको यहाँ पे इंस्टेंट स्पीड के बारे में हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि जैसे हमारे यहाँ पे दिया है t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इंस्टेंट अगर आप मैंने अपने लिमिट के लेक्चर में बताया था कि इंस्टेंट स्पीड मीन्स वी हैव टू फर्स्ट फाइंड एवरेज स्पीड, मतलब इंस्टेंट स्पीड इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड विद इन ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो नेक्स्ट टाइम इंटरवल अगर मैं पकड़ूँ, सपोज दिस इज t1 एंड नेक्स्ट टाइम इंटरवल t2 विल बी 2 + h, ठीक। एंड नाउ इफ यू यूज द फॉर्मूला ऑफ एन एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगा हमारा कि h ऑफ t2 माइनस, एक्चुअली स्पीड इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस, लेकिन सिंस यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है तो एक ही डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट जो हम यूज़ करेंगे तो उसी का मैग्नीट्यूड हम डिस्टेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज यू कैन से कि फर्स्ट हम वेलोसिटी निकालें, उसका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल के हम स्पीड कर सकते हैं। तो h ऑफ t2 माइनस h ऑफ t1 यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो एंड बाई टोटल टाइम इंटरवल दैट इज t2 माइनस t1, और इसी का हम लिमिट यूज़ करेंगे कि द टाइम इंटरवल del t tends to 0, that is the instant we can say velocity here, or in other words if velocity अगर पॉजिटिव है तो that is same as equal to the instant speed, क्योंकि instant speed is the magnitude of instant velocity। चलिए कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, हम अगर डेरिवेटिव के फर्स्ट प्रिंसिपल का हमने जो लिमिट मामला देखा था वह हम डेरिवेटिव का डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, विल यूज दिस फॉर्मूला कि h ऑफ 2 + h माइनस, अगर मैं इस हियर h इज माई हाइट फंक्शन, लेट दिस बी h ऑफ t, इसको हम कैपिटल लिखते हैं कि h ऑफ 2 + h माइनस h ऑफ 2 बाई स्मॉल h। तो वी विल कैलकुलेट हियर लिमिट h टेंड्स टू 0, h ऑफ 2 + h हाउ विल कैलकुलेट, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कि 100 माइनस 4.9 इंटू 2 + h होल स्क्वायर माइनस h ऑफ 2 विल बी 100 माइनस 4.9 इंटू 2 स्क्वायर बाई h। ओके, यहाँ पे फिर हम कैलकुलेट करते हैं इसको, दैट इज विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें कि 100 माइनस 4.9, इसको अगर हम तोड़े तो हमको मिलेगा 4 + 4h + h स्क्वायर माइनस 100 प्लस 4.9 इंटू 4 बाई h। अगेन सिंप्लीफाइंग, 100 माइनस 4.9 इंटू 4 माइनस 4.9 इंटू 4h माइनस 4.9 इंटू h स्क्वायर माइनस 100 प्लस 4.9 इंटू 4 बाई h। तो अब अगर यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा 100 एंड 100 गेट्स कैंसिल, ये गेट्स कैंसिल और रह गया ये वाला बाकी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है माइनस 4.9 इंटू 4h माइनस 4.9 इंटू h स्क्वायर बाई h, दैट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4.9 एंड 4.9 कॉमन लेते हैं, यहाँ से h कॉमन लेंगे तो एक कट जाएगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली रहेगा -4, ओके, -4 and here it will be okay, that is good, -4 माइनस h, ठीक है। अल्टीमेटली अगर h टेंड्स टू 0 हम यहाँ पे इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ h, एंड वी नो कि इन केस ऑफ पोलिनोमियल वी कैन डू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट। तो वी विल गेट हियर -4.9 इंटू 4,
दैट विल बी इक्वल टू माइनस 19.6, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आया माइनस, बिकॉज यहाँ पे हम जो हाइट मेजर कर रहे थे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी आर मेजरिंग फ्रॉम द ग्राउंड, दैट मीन्स इन द, अगर हमने इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव पकड़ा एंड माई बॉल इज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन, और एच ऑफ टी जो रिप्रेजेंट था हाइट मेजरिंग फ्रॉम द ग्राउंड, मीन्स इफ आई चूज दिस एज ए ओरिजिन द ग्राउंड पोर्शन, देन हाई एच ऑफ टी विल रिप्रेजेंट द पोजिशन एट एनी टाइम टी। तो जो भी हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा, एक्चुअली हमने वेलोसिटी यहाँ पे निकाला, लेकिन हाउ फास्ट वी कैन फाइंड, वी हैव टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, जैसे मैंने बताया कि इंस्टेंट स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंट वेलोसिटी, देन आंसर विल बी 19.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी हमारा एक पार्टिकल है जो है एस एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस का नाम है एस, इट इज नॉट एक्स एक्सिस, इन एस एक्सिस बट इट इज ऑल्सो ए मोशन अलोंग वन डिमेंशन। तो यहाँ पे हमने एक्सिस का नाम एस दिया है, तो एस ऑफ टी इट इज अ पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ टी, इट इज गिवन टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90। तो ये जो फंक्शन है ये आपका पार्टिकल का पोजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमको निकालना है फाइंड द पार्टिकल एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0 एंड फाइंड द पार्टिकल स्पीड ईच टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। और उसके बाद हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस बिटवीन ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसका हम कैसे करेंगे, तो पहले चलिए हम वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, उसके बाद हम लास्ट वाला भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया ही था कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के में हमको क्या पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में हमें जानना होता है। तो हमें ये पता है कि पोजीशन का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें वेलोसिटी निकलेगा। तो फर्स्ट वी विल डू द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है। इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव के रूल्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि एस ऑफ टी इज ए सम ऑफ टी क्यूब 60 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर एंड प्लस 90। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव का सम रूल का यूज़ करेंगे कि डी डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90, ठीक है। तो सम रूल हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ ए सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द डेरिवेटिव इफ ईच ऑफ दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो टी क्यूब इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, माइनस 60 स्क्वायर इज ऑल्सो डिफरेंशियल फंक्शन एंड 90 इज ऑल्सो डिफरेंशियल फंक्शन। यहाँ पे मैं तीन फंक्शन का बात कर रहा हूँ एंड 90, क्योंकि तीनों का अगर हम ऐड करेंगे तो हमको एस ऑफ टी फंक्शन हमको मिलेगा। तो ईच ऑफ दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स ये हर एक फंक्शन आपका मतलब इनका डेरिवेटिव विद इन देयर डोमेन एग्जिस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव का सम रूल यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे डी डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस प्लस डी डी टी ऑफ सॉरी माइनस, क्योंकि हम प्लस माइनस में भी सम रूल या सब्ट्रैक्शन रूल कहिए, 60 स्क्वायर प्लस डी डी टी ऑफ 90, ओके। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ इजी, इट विल बी 3d स्क्वायर, यहाँ से 6, अगर हम डेरिवेटिव के यहाँ पे कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल यूज़ करें तो यहाँ से 6 हम बाहर ले निकाल सकते हैं, और टी स्क्वायर का होगा 2t इंटू 2t प्लस 9, इट विल बी 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। अब हमें सॉल्व करना है कि वेलोसिटी कहाँ पे 0 होगा। तो इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, अगर हम 3 कॉमन ले तो हम लिख सकते हैं इसको टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 एंड इट विल बी इक्वल टू 3 हो जाएगा t माइनस 3 t माइनस 1, ठीक है। दिस इज माई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू 0, दैट मीन्स कहाँ पे 0 हो सकता है, एट t इक्वल टू 3 एंड एट t इक्वल टू 1। दिस आर द टू टाइम इंस्टेंट वेयर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बिकम 0। अब इसी पॉइंट में हमें निकालना है कि एक्सीलरेशन क्या होगा। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमको वेलोसिटी का एक और बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो वी विल डू v ऑफ t, हमको ऑलरेडी पता है 3 दिस, तो हम इसका हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे। एक्सीलरेशन हम कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन विल बी सेम, इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, विल डू डेरिवेटिव ऑफ v ऑफ t एंड हमको क्या मिलेगा यहाँ से, अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसका अगेन दिस विल बी इक्वल टू डी डी टी ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 एंड अल्टीमेटली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 60
-12। ठीक है, अब जहाँ जहाँ हमारा वेलोसिटी 0 था जिस टाइम इंस्टेंट पर, वहाँ पे हमें एक्सीलरेशन को सॉल्व करना है। तो t = 3 में अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो से a of 3 will be 6 3 जा 18 - 12, it will be 6 मीटर पर सेकेंड, एंड a of 1 it will be -6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। और सेकंड क्वेश्चन का में हमने मतलब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये कहा गया कि जहाँ पे एक्सीलरेशन 0 है वहाँ पे स्पीड क्या होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमको सेट करना है a of t will be equal to 0। तो 6t - 12 equal to 0 एंड t it will be equal to 2। t 2 सेकंड में हमारा एक्सीलरेशन 0 है, उसी टाइम इस टाइम इंस्टेंट में हमें स्पीड निकालना है। तो स्पीड, जब भी हम स्पीड प्रॉब्लम में स्पीड लिखा होता है तो दैट मीन्स इट इज यू हैव टू कैलकुलेट इंस्टेंट स्पीड, क्योंकि एवरेज स्पीड आपका प्रॉब्लम में मतलब कहा गया होगा, मतलब बोल के देंगे वो लोग कि एवरेज फाइंड द एवरेज स्पीड लाइक दिस इफ दे आर, बिकॉज समटाइम्स इंस्टेंट स्पीड वहाँ पे इंस्टेंट साइलेंट होता है। सिंपली अगर आपको स्पीड दिख रहा है कोई क्वेश्चन में तो आप सोचिए यू हैव टू फाइंड इंस्टेंट स्पीड। इंस्टेंट स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंट वेलोसिटी। जब t = 2 सेकंड में हम पहले वेलोसिटी निकालते हैं, हमको क्या बताता है t - 3 × t - 1। यहाँ पे अगर मैं 2 का वैल्यू यूज़ करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ×-1 और ×1, दैट विल बी -3 मीटर पर सेकेंड। बट स्पीड का आंसर होगा यहाँ पे will be magnitude of velocity, that is absolute value of velocity, that will be 3 meter per second। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम t = 0 टू t = 2 सेकेंड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि आपको बोला है टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा पोजीशन फंक्शन था ये क्या था, इट विल बी t³ - 6t² + 90। तो सच एक ग्राफ, अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव। तो अगर ये ग्राफ मेरा पॉजिटिव है, कि सपोज सोचिए कोई भी इंटरवल में, टाइम इंटरवल में ये ग्राफ पॉजिटिव है, इन दैट केस माय पोजीशन इज पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे सोचो सपोज इफ आई, मतलब यहाँ पे मैं एस एक्सिस ड्रॉ करता हूँ एंड सपोज दिस इज माई ओरिजिन, कि अगर पोजीशन पॉजिटिव है तो इट इज इन द एट द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, पोजीशन नेगेटिव है देन इट इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। तो इस केस में अगर डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से, आपको बस टाइम इंस्टेंट जानना है। कि जैसे मैंने बताया कि t = 0 टू t = 2, अगर आपको जैसे यहाँ पे हम निकालेंगे s of 2 माइनस सिंपली s of 0, दिस विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। बट इसका मैग्नीट्यूड अगर हम चूज करेंगे तो दैट विल नॉट बी द डिस्टेंस, बिकॉज डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन if your particle never changes the direction, but you cannot say here your particle is changing direction। how? because velocity जिस पॉइंट में 0 होता है उसी पॉइंट में पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होता है। तो एनीवे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम वेलोसिटी से देखेंगे कहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी ग्राफ का हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो वेलोसिटी फंक्शन हमने क्या देखा, t - 3 t - 1। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, एज सपोज ये t एक्सिस है, तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 and 3 इट इज t = 0 एट 1 and 3, हियर वेलोसिटी इज 0। तो अगर आपका t इज ग्रेटर देन 3 है तो ग्रेटर देन 3 के लिए आपका वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव, देन यहाँ पे नेगेटिव एंड अगेन देयर विल बी पॉजिटिव, बिकॉज इफ t इज लेस देन 1 then this portion is negative, this portion is negative, then minus minus, here velocity will be positive, that means। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि t = 0 यू आर एग्जैक्टली एट द ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप t = 0 फिट करेंगे तो आप s एक्सिस में आप ओरिजिन में हैं। तो इनिशियली t = 0 में अगर मैं सोचूं t = 0 इज माई द ओरिजिन पोजिशन, एंड व्हेन t इज इंक्रीजिंग, तो हम देख रहे हैं कि फ्रॉम 0 to 1 t का जो इंटरवल है कि फ्रॉम 0 to 1 इन दिस इंटरवल, ठीक है, योर वेलोसिटी इज पॉजिटिव, दैट मीन्स आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन में पहले मूव कर रहा है। कि इफ आई चूज दिस डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव एक्सिस, जैसे मैंने बताया मोशन का प्रॉब्लम करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू सेट द एक्सिस, देन यू हैव टू सेट द डायरेक्शन। तो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एक्सिस, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है फ्रॉम 0 to 1 माई वेलोसिटी इज पॉजिटिव, दैट मीन्स माई पार्टिकल इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। देन यू कैन सी फ्रॉम 1 to 3 माई वेलोसिटी इज अगेन नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टर t = 1 सेकेंड कि माई वेलोसिटी इज नेगेटिव, से इट इज इन दिस डायरेक्शन। तो लेकिन मुझे कैलकुलेट करना है कि
0 to 2 सेकंड के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल एक बार अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पहले उसका पोजीशन बढ़ रहा है और अगेन पार्टिकल इज चेंजिंग डायरेक्शन एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालें और उसका मैग्नीट्यूड ले लें तो वो उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस नहीं हो सकता, बिकॉज डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल। तो हम क्या करेंगे 0 to 1, क्योंकि इस केस में माई पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन अगर पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वी विल ब्रेक दिस इंटरवल 0 to 2 in two interval. First we will calculate between 0 to 1 what is the distance, and then we will calculate between 0 to 1 1 to 2 what is the distance. So we will use how to calculate, we will find the displacement from 0 to 1 and from 1 to 2, and then we will find the magnitude and then we will add the displacement. तो यहाँ पे करते हैं तो इजी है कि इन फर्स्ट केस, इस केस में हम क्या करेंगे कि s of 1 minus s of 0 it will be, हम यार अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 minus 6 plus 9 minus 0 it will be 4, ये 4 मीटर। एंड इन द सेकेंड केस s of 2 minus s of 1, तो हियर अगर मैं बिठाऊँ तो इट विल बी 8 minus 6 into 4 plus 9 into 2 minus 4, it will be 8 minus 24 plus 9 to the 18 minus 4. Here you will get 14, and here it will you will get minus 16, that is minus 2 मीटर। बट 0 to 1 के बीच में आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। अगर इसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले तो डिस्टेंस traveled by the particle between 0 to 1 time interval will be 4 meter, and from 1 to 2 1 second to 2 second time interval what will be my the distance travel, I have to take the absolute value of this, मतलब इसका absolute value मुझे निकालना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, that will be 2 meter। तो total path travel या distance covered will be 4 plus mod of minus 2, that is 4 plus 2, that is 6 meter। ओके तो एक और क्वेश्चन करके आज का लेक्चर खत्म करते हैं। से क्वेश्चन इज 1, that is 2 and that point is 3, ठीक है, and last that point is 4। तो यहाँ पे ये पोजीशन वर्सेस आपका टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन कि t इक्वल टू 0, ठीक है, व्हाट इज द साइन ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो अब इस ग्राफ से हम क्या देख रहे हैं, हमको ग्राफ स्टडी करना आना चाहिए मोशन इन वन डायमेंशन में। तो यहाँ पे देखिए t0 में आपका x इज नेगेटिव, सो दैट मीन्स कि अगर आप x एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर ये मेरा ओरिजिन है तो योर पार्टिकल जर्नी विल स्टार्ट फ्रॉम द समवेयर एट द नेगेटिव, मतलब इसका लेफ्ट साइड से जर्नी स्टार्ट होगा फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अब नेक्स्ट केस, इज द पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 एट t इक्वल टू 1 सेकंड। तो यहाँ पे अगर मुझे देखना है कि t इक्वल टू 1 सेकंड में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, t इक्वल टू 2 सेकंड में क्या है और t इक्वल टू 3 सेकंड में क्या है। तो अगर जैसे इस ग्राफ से हम क्या जानते हैं, जैसे मैंने बताया कि डेरिवेटिव, अगर हम डेरिवेटिव के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें जो मैंने अपने लेक्चर में बताया, वी नो कि कोई भी ग्राफ का अगर डेरिवेटिव अगर हम कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में कैलकुलेट कर रहे हैं, देन डेरिवेटिव इज नोन एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द ग्राफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मुझे 1 में फ्रॉम दिस ग्राफ अगर मुझे आइडिया लगाना है कि वेदर द वेलोसिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, एज वी नो कि वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ position, so at t equal to 1 second it will be, first we have to draw the tangent here, we will draw the tangent line and we have to identify the slope of this tangent line। तो कोई भी लाइन का स्लोप हम with respect to positive direction, जैसे यहाँ पे t एक्सिस है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम ड्रॉ करेंगे एंड एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे हम घूम रहे हैं तो हम देखेंगे दिस एंगल इज पॉजिटिव, सो हियर वेलोसिटी इज पॉजिटिव। एंड इफ यहाँ पे अगर हम टेंजेंट लाइन एक ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन इज 0, दैट मीन्स हियर वेलोसिटी इज 0 ऑफ ए पार्टिकल। एंड इफ आई ड्रॉ हियर टेंजेंट लाइन एंड विथ रेस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन,
इफ़ वी मेजर द एंगल वी हैव टू मेजर इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर में मैंने ये बताया कि इफ वी मेजर एंगल इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल इज नेगेटिव। तो हियर सिंस एंगल इज नेगेटिव एंड टेंजेंट लाइन्स इज ए स्ट्रेट लाइन, तो टेंजेंट ऑफ दैट एंगल विल ऑल्सो बी नेगेटिव। तो बिकॉज कोई भी स्ट्रेट लाइन का अगर आपका स्लोप है, हम उसको टेंजेंट ऑफ दैट एंगल हम स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे टेंजेंट लाइन का स्लोप आपका नेगेटिव है एंड डेरिवेटिव इज नोन एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो आप देखिए जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है अभी तक, लिमिट, डेरिवेटिव, तो मैंने आपको बताया कि ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में, अगर आपको कैलकुलस आपको अच्छे से आता है तो फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा ही ईजी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी प्रॉब्लम मैं आपको लेके मैं आपके सामने लेके आऊँगा, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। सो आप मेरे लेक्चर को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।